नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थी तिथि के व्रत के विषय में। देखिए, प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। जो शुक्ल पक्ष में पड़ती है उसे वैनायकी चतुर्थी के नाम से जानते हैं और जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है उसको संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। और जो चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है उसको अंगारक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। देखिए, इस बार ये चतुर्थी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को पड़ रही है, इसलिए इसे अंगारक संकष्टी चतुर्थी कहेंगे। ये चतुर्थी शुरू हो रही है 5 मई 2026 को 5:24 प्रातः और समाप्त हो रही है 6 मई 2026 को 7:51 प्रातः। आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ जो संकष्टी व्रत से जुड़ी हुई है। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर पूछते हैं कि किस प्रकार हम अपने पापों का नाश कर सकते हैं, इसके बारे में उन्हें कुछ बताइए। तो प्रभु उनको एक कथा सुनाते हैं। ये कथा इस प्रकार से है। सतयुग में एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। वो बहुत ही धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक वेदज्ञ ब्राह्मण निवास करते थे जिनका नाम था दयादेव। उनके 4 पुत्र थे और सभी अपने पिता की भांति वेदों में पारंगत थे। दयादेव ने अपने चारों पुत्रों का विवाह कर दिया था और उनकी बड़ी जो बहू थी, यानी ज्येष्ठ जो बहू थी, वो अपनी सास से एक दिन निवेदन करने लगी कि मैं जो बाल्यकाल से एक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ और मैं उसे भी आगे जारी रखना चाहती हूँ। लेकिन उनकी सास ने और ससुर ने ये कहकर मना कर दिया कि तुम्हें कोई कष्ट तो है नहीं बहू, यहाँ पर अपने जीवन का आनंद लो और व्रत की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने उसे वो व्रत करने से मना कर दिया। तो बहू क्या करती, उसने फिर व्रत छोड़ दिया, नहीं किया आगे। कुछ समय पश्चात उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र बहुत ही सुंदर था। फिर वो पुत्र बड़ा हो गया। जब वो बड़ा हो गया तो उसके विवाह की बारे में लोग बात करने लगे। उसका विवाह एक बहुत ही सुंदर कन्या के साथ तय हो गया। लेकिन मंडप से ही क्या हुआ कि वो लड़का एकदम से, उनका पोता गायब हो गया। अब सब लोग बहुत परेशान हो गए कि कहाँ चला गया अचानक। फिर उनकी बहू विलाप करते हुए अपने सास और ससुर से कहने लगी कि मैंने आपसे कहा था कि व्रत मैंने बचपन से किया है और मुझे व्रत आगे करने दें। आपने मुझसे व्रत करने को मना किया, इसलिए गणेश जी रुष्ट हो गए हैं और उन्होंने मेरा पुत्र कहीं गायब कर दिया। अब वो बहुत दुखी हुई। जब वो दुखी होकर रोने लगी तो दयादेव भी दुखी हुए और उस पुत्रवधू की सास भी बहुत दुखी हुई। उन्हें अब बड़ा कष्ट होने लगा। सब तरफ कोलाहल मच गया। इसके पश्चात अब क्या हुआ कि उनका पोता था, जो उसकी पुत्रवधू थी, अब उसने संकल्प लिया कि वो अपने पति की रक्षा के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत आगे करेगी। वो महीने में हर बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी। उसकी इस व्रत करने से गणेश जी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और कुछ समय पश्चात एक दुर्बल ब्राह्मण बन करके उस नवविवाहित वधू के द्वार पर आ गए। अब उन्होंने आकर के उससे कहा कि बेटी मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो उसने उन्हें ब्राह्मण जान करके उनको बिठाला, उनका आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया, उन्हें उत्तम वस्त्र दिए, दक्षिणा दी और प्रणाम करने लगी। तब उन्होंने ब्राह्मण ने कहा कि पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे आदर सत्कार से, तुम मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हो वर। तो उसने कहा कि मैं बड़ी ही परेशान हूँ, मेरे पति कहीं गायब हो गए हैं, अगर आपकी कृपा हो तो क्या वो सकुशल वापस आ सकते हैं। गणेश जी ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब कुछ समय पश्चात सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण उसके पति को साथ में लेकर नगर में आ गए। अब समूचे नगर में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। दयादेव ने अपने पोते को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। उनकी पुत्रवधू भी प्रसन्न हुई। सब लोग बहुत खुश हुए। फिर उसी मंडप में उसका विवाह उसकी पुत्रवधू के साथ करा दिया। देखिए, पुत्रवधू मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसी के साथ विवाह तय हुआ था। तो वो उनकी पुत्रवधू ही थी और उसने ही व्रत किया था। व्रत हालांकि उसमें विवाह उनका पूर्ण नहीं हो पाया था, गायब हो गया था, लेकिन कुछ समय पश्चात जब हुआ तो फिर मंडप लगाकर दोबारा उनका विवाह संपन्न किया गया। अब इस प्रकार उन्होंने फिर सोम शर्मा को भी कुछ आभूषण देकर के विदा किया, दक्षिणा देकर के विदा किया। अब सब लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, गणेश जी के व्रत का बड़ा ही महात्म है। आप अपने शत्रुओं के नाश के लिए इस व्रत को कर सकते हैं, धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं और अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत कर सकते हैं। हमें अपने सामर्थ्य अनुसार जैसे भी हो सके अच्छे से अच्छी सामग्री इस्तेमाल करनी चाहिए और भगवान का व्रत पूरे मनोयोग के साथ करना चाहिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।